तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ गिरीश चंद्र घोष के अपूर्व कथोपकथन हो रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में 1 सितंबर 1885 जन्माष्टमी के अवसर पर। ठाकुर गिरीश चंद्र घोष को कह रहे हैं, तुम तो पवित्र हो। गिरीश चंद्र घोष बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पवित्र कर दीजिए, जो कि हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। तो श्री रामकृष्ण हमें सबको याद दिला दे रहे हैं कि हम लोग सब पवित्र तो हैं। ये अपवित्र भाव चिंतन करना ही एक महागलती है। यह है हीन साहस, हीन बुद्धि, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद वचन से कड़ा प्रहार करते थे। वो कहा करते थे, हीन साहस हीन बुद्धिन माथाय लाथी मेरे, बोलते बोलते दाढ़ी उठबी। आमी बीर्यवान, आमी ज्ञानवान। अपना भीतर जो अंतर्निहित शक्ति है उसके बल पर खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। Exert your own self, which is a reality। तब ये सब अपवित्र भाव कहाँ चले जाएंगे। इसके साथ साथ श्री रामकृष्ण गिरीश चंद्र घोष को और एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। अंतर्यामी है। गिरीश चंद्र घोष पवित्रता के लिए प्रार्थना किए थे, लेकिन वो बहुत दुखी थे। बोला नहीं पहले तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, और तुम्हें तो आनंद दे आछो, तुम तो आनंद में हो ना। गिरीश चंद्र कहते हैं, आज्ञा ना, मौन खराब अशांति ताई खूब मौज खेलूँ। मन बड़ा खराब है, अशांति है, इसलिए मैं शराब पिया, खूब पिया। ये एक साधारण दृष्टांत हम देखते हैं भक्तजन को जीवन में भी, आराम जनता में भी दिखाया जाता है कि जब मन अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, तब हम शिकार बन जाता है। मन का ये डिप्रेशन, अशांति के शिकार बनकर या नशा करते हैं, शराब पीते हैं, कभी कभी खुदकुशी भी कर लेते हैं, खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ साधारण दृष्टांत है। हम देखते हैं स्वयं मास्टरमशाई के जीवन में, वो जीवन में इतना कष्ट मिला तो सोचा था कि खुदकुशी कर लेंगे। स्वामी ठाकुर के जो ईश्वर कोटि पार्षद पूर्णचंद्र घोष, ईश्वर को नित्य मुक्त, वो भी जीवन में इतना कष्ट मिला था। उन्होंने एक दिन सोचा कि और हमारे सीमा का सहन का सीमा का पार हो जा रहा है, मैं जाके आज खुदकुशी कर लूँगा। तो खुदकुशी करने के पहले सोचा कि एक पेज श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ के चले जाएंगे, आत्महत्या करेंगे।
जैसे वचनामृत खुला, पहला सेंटेंस देख रहे हैं, उन्हीं का प्रसंग, ठाकुर पूर्ण जन चिंता करितेछेन। ठाकुर ने दिखा दिया, ठाकुर पूर्ण के लिए सोच रहे हैं। बस सारे, जब स्वयं भगवान मेरे लिए सोच रहे हैं, हम क्यों चिंतन करें? और खुदकुशी करना नहीं हुआ। एक जो भक्तगणों को शिक्षा देने के लिए ये सब इनका जीवन जो नित्य मुक्त है, इनका दे काम टू टीच अदर्स, उनका तो मुक्ति का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सीख दे रहे हैं कि हम सदा ठाकुर की ये बात याद रखना चाहिए कि मैं आनंद में हूँ। उपनिषद के ऋषि हमें आह्वान कर रहे हैं, श्वेन्नंत विश्व अमृतस्य पुत्राः। ये अमृत के पुत्र का नाम न सब आनंद के संतान है, अमृत के संतान है। निरानंद का भाव कहाँ से आ रहा है? कभी भी मन में ये सब गलतफहमी चिंतन आने का अवसर नहीं देना चाहिए। सदैव सकारात्मक सोच होना चाहिए। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही होते हैं। एज वी थिंक सो वी बिकम। इसलिए ठाकुर गिरीश चंद्र घोष की सहज समाधान दिया कि जब मन में, तभी भी मन में नाना प्रकार प्रतिकूल अवस्था होने से दुश्चिंता होता है, मन खराब होता है। उसका उपाय क्या है? उपाय है कि हमारा स्वरूप की याद करना, स्वरूप सचेतनता। वर्तमान प्रेसिडेंट महाराज श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी, वो कहते हैं कि उनके गुरुदेव श्रीमद स्वामी ज्योतिषानंद जी सदैव में गाना का धुन उनका मुँह में सुना जाता था। गौतमानंद जी भी गाते हैं, गुनगुन करके गाते हैं। माँ जार एक कमलाकांत चक्रवर्ती का श्यामा संगीत है। कमलाकांत चक्रवर्ती सिद्ध साधक है, देवी जी को दर्शन किए थे और उनके गाने में वो सिद्धि प्रकटित हुआ है। वो कहते हैं, माँ जार आनंदमयी शिखी निरानंदे थके, इहो काले परो काले माँ तारे आनंदे रखे। इनका माँ जननी आनंदमयी, वो कैसे निरानंद में रहेंगे? और वो न केवल यह काल में, परकाल में, अभी और फॉरएवर माँ उनका आनंद में रखेंगे। राज रानी की संतान कभी भूखा नहीं हो सकता है। महाजन आनंदमयी, आनंद के भरा हुआ है, वो कैसे निरानंद रहेगा? तो और ये जो हमारे जो माँ, ये कोई काल्पनिक नहीं है। माँ कहते हैं श्री माँ शारदा देवी सत्य जननी, मैं ऐसी वैसी माँ नहीं हूँ, मैं जन्मांतर की माँ हूँ, सत्य जननी हूँ। वो जब आनंदमयी है माँ, एक बार श्री माँ शारदा देवी ठाकुर को पूछा था, मैं आपको कौन हूँ? कौन होते हैं? अगर तुम माँ आनंदमयी। वो गाना में ही है, माँ जान आनंदमयी संगीत में, सदानंदमयी तारा सदानंदेर मनोहरा, এই মিনতি করি তারা তবু পদে যেন মতি থাকে। माँ सदानंद है एवं जो सदानंद शिव है उनके मनोहरण करते हैं। शिव की शक्ति है, आनंद का खान है। उनके चरण में ही प्रार्थना है कि उनके पैर में हमारा मति रहे और हम भी आनंद में रहें।
जब भी मन में निरानंद का भाव होगा तब ये आनंद का ये सब गीत गाना चाहिए। ठाकुर कभी भी कहते हैं जी, कभी निरानंद नैराश्य ये सब गाना नहीं होना चाहिए, ये सब चिंतन नहीं होना चाहिए। हम लोग का जीवन में निरानंद का अन्यतम कारण है हम लोग जो मंद दृष्टि देखते हैं, हमारे अदृष्ट कितने खराब है एवं जो भविष्य में अगर कोई अमंगल होगा ये सब सोच रहते हैं। सदा ये सब छोड़ के आनंद का भाव रहना चाहिए। और एक संगीत में है, बड़ो धूम लेगे छे हृदय कमले, मजा देखी छे आमार मनो पागले, होते छे पागलेर मेला खेपाते खेपिते मिले, आनंदेते सदानंदे आनंदमयी पड़छे ढोले। ये जब हृदय में हम जगन्माता का कल्पना करते हैं रूप, हम देखते हैं ये आनंद का बाढ़ लग गया और आनंदमयी आनंद से भरपूर है और हम वही आनंदमयी का संतान है, निजी संतान है। तो हम कैसे निरानंद में रहेंगे? इसलिए ये भावना हमारे मन में सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस भाव को बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया रविंद्रनाथ ठाकुर ने रविंद्र संगीत के माध्यम से। आनंद धारा बोहिछि भुवने, ये आनंद का बाढ़ चारों ओर, तीन रजनी को तो अमृत रोष बोहिया जाए अनंत गगन, चारों ओर आनंद का बाढ़ चल रहा है। और वो आनंद जो ला रहा है उसमें जो अवगाहन करते हैं, आनंद में रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। पान करे रवि शशि अंजलि भरिया, सदा दीप्त रहे अक्षय ज्योति, नित्य पूर्ण धारा जीवने किरणे। ये जो सूर्य है, ये चंद्र है, इसका जो ज्योति है अखंड है, कभी निर्वापित नहीं होगा, कारण वो आनंद धारा में अवगाहन करते हैं, सदा पूर्ण रहता है। हमारे निरानंद का कारण भी बताते हैं। कारण हमारे स्वार्थ चिंता, उसे निकल के आना पड़ेगा। बसिया आछो केन आपन मने, स्वार्थ निबोगन की कारण है। अपना छोटा से स्वार्थ लेके क्यों सोचते हो? चारिदिके देखो चाहि हृदय प्रसारी, क्षुद्र दुख सब तुच्छ मानी, प्रेम भरियाल हो शून्य जीवने। भले ही तुम्हारा जीवन शून्य है, सब कुछ छोड़ के चले गए, लेकिन प्रेम से वो भरपूर कर लो। तुम जो प्रेमानंदमयी माँ भवतारिणी, प्रेम पाधार श्री राम कृष्ण सब समय हमारा सदैव हमारा साथ है। उनके आनंद स्पर्श से हमारा आनंद मन, हमारा जीवन सदैव आनंदित रहना चाहिए, आलोकित रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई अंधकार, कोई अभिशाप, कोई निरानंद का कोई प्रवेश नहीं है। हमारे जीवन सदैव आनंद एवं प्रेम का बाढ़ से भर लेना चाहिए। तब हमारे छोटा से बुद्धि, क्षुद्र स्वार्थ जब चला जाएगा, हम सदैव आनंद में रहेंगे। ये प्रसंग आज भी हम फिर आगे बढ़ेंगे, ले जाएंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।